जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 24 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 24 मार्च के दिन कैसी रहेगी। चलिए ये कार्ड अपने आप निकल आए हैं तो मैं इनको एज इट इज़ ले लेती हूँ। ट्वेंटी मार्च के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, 24 मार्च के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 24 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड, मतलब आप लोग डिसीजन लेने वाले हैं, या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कुछ। ओके एंड ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, मतलब कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये लेना ही था, मतलब आप इससे भाग नहीं सकते। या तो ये आपके पर्सन हैं जो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं, हो सकता है इन्होंने भागने की कोशिश की हो। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके तो कर्क, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, तो सारे साइन आ चुके हैं। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 2, 10। हो सकता है कि 10 10 आपको बहुत दिखाई पड़ रहा है। 2, 9, 14, 6, 7, 10 अगेन, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, 5। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ये सॉरी, या तो ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बिल्कुल एक मुसीबतों का जाल बन गया है, या तो आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ओके यस क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। या फादर ऑफ वैंड्स का मतलब ये भी है कि जैसे आप लोग अगर फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ वैंड, एंड अगर मेल हैं तो किंग ऑफ वैंड। तो इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसने इंटरफेयर करके, कोई थर्ड पार्टी जिसने इंटरफेयर किया है, उस वजह से अब आपके रिलेशनशिप में इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनसे अट्रैक्ट थी, या तो फिर आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ कनेक्शन बनाना। तो किसी भी कंडीशन में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे डाउट्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जिस वजह से आपके कनेक्शन में जो ब्यूटी है वो कहीं खो गई है एंड आप दोनों एक मुसीबत में फंस गए हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यस लेकिन आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, मतलब चाहे कितनी भी दिक्कतें हों आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर क्योंकि किंग ऑफ वैंड है, मतलब ये जो ठान लेते हैं करते वही हैं, ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। तो इनको फील होता है कि जैसे इन्होंने ठान लिया है कि इनको आप ही चाहिए, तो फिर चाहे कितनी भी कन्फ्यूज़न क्यों ना हो जाए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो जाए, ये हर हाल में आपको पाके रहेंगे, क्योंकि आप दोनों का या तो ये म्यूचुअल लव है, तो इनको फील होता है कि आप भी उनसे उतना ही लव करते हैं जितना ये करते हैं। यस ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, या ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपको लेकर, एंड यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कतों में कोई कमी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोगों के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी बिल्कुल ठाने बैठे हैं कि चाहिए तो मुझे यही पर्सन चाहिए, क्योंकि ये आप ही से लड़ गए हैं, आप ही इनको समझ में आ चुके हैं, जिस वजह से चाहे कोई भी कितना भी रोकने की कोशिश करे, ये ठान चुके हैं कि आपको पाकर रहेंगे। यस आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग वही बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग फ्री हैं, मतलब
या तो कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कोई नया जॉब, कोई नई ब्रांच ओपन की है आपने, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप नए-नए चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, या आप बहुत जल्दी एक सी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, तो आपको हमेशा एक न्यूनेस की नीड होती है। यस। ओके, तो आप जो हैं चाँद को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं। एंड ये जो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर एक्टिवनेस है, अगर आपके अंदर चाहत है, तो फिर मान के चलिए कि ये चाँद भी आप पा लेंगे। क्योंकि आपका जो हिसाब-किताब है वो बहुत ज़्यादा मस्त मलंग टाइप का लग रहा है। मतलब आप ज़्यादा केयर मतलब आपको केयर फ्री रहना पसंद है। ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है। आप यस, तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी नज़र रहती है मछली की आँख पर। एंड रास्ते में कितनी दिक्कतें आएँगी, वो चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। ओके, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड इसका रीज़न भी यही है कि आप लोग भले ही क्या कहते होंगे कि मतलब इस इंसान को बिल्कुल अकल नहीं है, या ये क्या कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन आप इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। आप दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यस, एंड यही आपका जो एटीट्यूड है, यही आपको आगे लेके जाएगा। यस, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। तो एग्जैक्टली आप क्या हैं, ये आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। आप तो टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर ये जो एटीट्यूड आया है, ये बहुत ज़्यादा तपस्या के बाद, बहुत सारी दिक्कतें झेलने के बाद आया है। तो आप न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जो साधु संत होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, जो बहुत महान संत होते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि लाइफ में आपको क्या कौन सी वो लाइन थी, जस अपजस हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मतलब क्या है कि जो अ, गीता में लिखा हुआ है शायद, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, लेकिन ये जो लाइन कही गई है कि यश अपयश एंड फ़ायदा नुकसान, ये सब चीज़ें किस्मत के हाथ में होती हैं। एंड इस चीज़ को आपने बहुत कायदे से देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अब आप लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ। बस आप अपने काम को करने में आगे लगे रहते हैं। ओके टेम्परेंस को देख के मेरे अंदर में भी वही चीज़ जग गई है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं, लवर्स का कार्ड आ चुका है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। यस, मेड फॉर ईच अदर। देखिए कैसे दोनों बर्ड एक साथ फ्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग, कैसे सनलाइट मिल रही है इनको। ओके, तो आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। आप दोनों फ्री स्पिरिट हो सकते हैं। यस, ना आपको बंधन में रहना पसंद है, ज़्यादा कोई आपको पकड़ के जकड़ के रखे, या ज़्यादा कोई आप पर प्रेशर डाले, कंट्रोल करे, ये सब चीज़ें ना आपको पसंद है, ना आप किसी को करने देते हैं। एंड सेम विद योर पार्टनर, ना आपके पार्टनर इस टाइप के हैं। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं, जो इन पे बहुत कंट्रोल करती थी, इनको बहुत टाइम तक उलझा के रखा है, तो अब ये उस उलझन से निकल आए हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपका लव इनके लिए म्यूचुअल है, आप लोग सोलमेट हैं। क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। एंड वैसे भी आपका कनेक्शन डिवाइन है, तो सच तो छुपना नहीं था। तो ये भी अब फूल की तरह है, आपको देख के आप ही की तरह है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही आपको देख के आप ही की तरह आपकी लाइफ में, मतलब अब इनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बस ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए किसी एंजल से कम नहीं हैं। इनको फील होता है कि जैसे आपके जैसा इंसान इनको पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। या 7 ऑफ वैंड्स, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, इनके अंदर वो लॉ लग चुकी है आपको पाने की। एंड यहाँ पर देखिए, ये जो टेम्परेंस है, यहाँ पर भी ये फायर जल रही है। तो ये जो आपके अंदर की फायर है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर इग्नाइट हो चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि मतलब सोल टू सोल कनेक्शन इन्होंने पकड़ लिया है। इस वजह से अब ये कतई आपको छोड़ने वालों में से नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत अब आपके फेवर में है। किस्मत का पहिया घूम चुका है, अब वही होगा जो डेस्टाइंड है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। तो इनको पहले फील होता था जैसे आप इनसे कोसों दूर हैं, आपको देखते चांद की तरह थे, लेकिन चांद को जैसे छूना असंभव है, उसी तरीके से इनको लगता था कि आप लोगों के रास्ते में इतनी दिक्कतें हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया था कि दिक्कतें बहुत थी।
मतलब ये इतना दिक्कतों में फँस गए थे एंड थर्ड पार्टी ने इनको और बढ़ा चढ़ा के बता दिया था कि फिर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। मतलब जो आपका फ्रेंड होता है, वो आपको बताता है कि आपकी नज़र मेन गोल पे होनी चाहिए, लेकिन जो आपका एनिमी है वो आपको रास्ते की दिक्कतें गिनाएगा। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने एनिमी का काम किया है, बट यहाँ पर किस्मत में जो लिखा है वो कैसे कोई काट सकता है। तो आपका यूनियन तो डिवाइन ने लिख रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके पार्टनर चल चुके हैं इस रास्ते पर एंड ये आपको पाकर रहेंगे। यस, 5 ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पर आप लोगों को किस्मत ने या कर्मा ने अलग कर दिया था, क्योंकि आप लोगों के बीच में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन उसको काट दिया गया था किसी वजह से। लेकिन अब आप दोनों अपने अपने में इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि अब आपका यूनियन कोई और रोक नहीं सकता है। ओके, तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर ने पक्का डिसाइड कर लिया है कि इनको आप चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन इनफाइनाइट है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। ओके, तो ये आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो चैरियट का है। मतलब ये चल चुके हैं, ये जो इनकी ट्रैवलिंग है आपकी तरफ वो स्टार्ट हो चुकी है। बस समझ लीजिए निकल चुके हैं एंड इनको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट कार्ड भी आया है 9 ऑफ कप्स का, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। एंड जो इसके बाद कार्ड आया है वो है जस्टिस का, मतलब आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे मैरिज करेंगे, अब आपको जस्टिस देंगे, जो कुछ आपके साथ गलत हुआ है ये सारी चीज़ों की भरपाई कर देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।